everyone, here I am Isha Nema. Welcome back to my channel. मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पूरा पढ़ा दिया था. अगर आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं. आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाने जा रही हूँ. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो. जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में जो उसकी एक्चुअल आइडेंटिटी है, जो आप जानते हैं, उससे कुछ डिफरेंट बताया. इन द सेम वे मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी कुछ डिफरेंट बताऊंगी. जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब कोई काम हो चुका हो, मीन्स जब कोई वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, तो हम वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं अंत में वाक्यों के. पर इसकी एक और आइडेंटिटी ये है कि लिया है, दिया है, गया है, आया है. यानी कि वाक्य के अंत में, सेंटेंस के एंड में अगर आया है, दिया है, गया है, लिया है जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पे भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं. यानी कि अगर वाक्य के अंत में किसी इस तरह की वर्ब यानी कि क्रिया, वर्ब के बाद अगर है, हो, हूँ, है, हो, हूँ जैसे शब्द आते हैं, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. ये तो थी इसकी आइडेंटिटी, जो कि आप जानते हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं. उससे थोड़ी डिफरेंट ये थी. इसके सेंटेंस कुछ ऐसे बनते हैं: मैं खाना खा चुका हूँ. पर आजकल इसका यूज बहुत कम करते हैं. आजकल हम कहते हैं मैंने खाना खा लिया है. इसलिए मैंने आपको एक नई आइडेंटिटी बताई जो कि मोस्ट यूजफुल है. मतलब आज की तारीख में बहुत ज़्यादा यूज की जाने वाली है ये. मैं अब आपको कुछ फॉर्मूलेज लिखवाती हूँ जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड हैं. अगर आपने वो फॉर्मूलेज याद कर लिए, देन हम उसकी वर्ब्स याद करेंगे. मीन्स हम कुछ वर्ब्स लिखेंगे जो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस में यूज करेंगे. कुछ वर्ब्स, बाद में मैं आपको और भी वर्ब्स लिखवाऊंगी, पर अभी वो कुछ वर्ब्स आप याद कर लीजिएगा ताकि हम सेंटेंसेस में यूज करके हम ये समझ सके कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है. अभी मैं आपको फॉर्मूलेज लिखवा देती हूँ. फॉर्मूला जो हम सेंटेंसेस में अप्लाई करके सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे. इसका अफर्मेटिव फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट. अब ये तो जो शॉर्ट फॉर्मूला आप जानते हैं वही है. इसको हम लॉन्ग फॉर्म में लिखेंगे ताकि हम सेंटेंस जैसे ही हमारे ब्रेन में वो सेंटेंस हिंदी में आए, वैसे ही हम उसका इंग्लिश ट्रांसलेट कर दें. बिल्कुल सब्जेक्ट के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब उसी टाइम क्लिक हो जाए, इसीलिए मैंने इसका लॉन्ग फॉर्म लिख दिया. जैसे आई वी द प्लूरल नाउन प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ही शीट सिंगुलर प्लस हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट. ये इसका अफर्मेटिव फॉर्मूला है. अब मैं आपको इसका नेगेटिव फॉर्मूला बताती हूँ. इसका नेगेटिव फॉर्मूला हैव और हैज के साथ नॉट लग जाएगा इसके नेगेटिव फॉर्मूले. तो फॉर्मूला बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट ऑब्लिक हैज नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट. इसका लॉन्ग फॉर्म बन जाएगा आई वी यू दे प्लूरल नाउन प्लस हैव नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट. सिमिलरली ही शीट सिंगुलर नाउन प्लस हैज नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट. अब इसका इंट्रोगेटिव फॉर्मूला देख लेते हैं. इसका इंट्रोगेटिव फॉर्मूला जो होगा उसमें सब्जेक्ट आ जाएगा आगे प्लस इंट्रोगेटिव फॉर्मूला में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आगे, हैव ऑब्लिक हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क. इंट्रोगेटिव है, फिर
यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आगे. सो द फॉर्मूला विल बी हैव प्लस ही, आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन. फॉर्मूला हो जाएगा हैव प्लस आई वी, द प्लूरल नाउन प्लस सबकी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट. सिमिलरली हैज प्लस ही शी इट सिंगुलर नाउन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क ऐसे इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्मूला बन जाएगा. नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्मूले में हैव नॉट और हैज़ नॉट आ जाएगा. सो हैव नॉट ऑब्लिक हैज़ नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस आपकी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क, और हैव नॉट प्लस आई व्यू द प्लूरल नाउन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क. हैज़ नॉट प्लस ही शी इट सिंगुलर नाउन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क. ऐसे ही इसका QW इंट्रोगेटिव फॉर्मूला बन जाएगा. QW इंट्रोगेटिव फॉर्मूले में QW लग जाएगा आगे, नॉट नहीं लगेगा. QW इंट्रोगेटिव है तो QW फॉर्मूला बनेगा QW प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क. और यहाँ पर भी आएगा QW तो फॉर्मूला हो जाएगा QW प्लस हैव प्लस QW प्लस हैव प्लस आई व्यू द प्लूरल नाउन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क. और QW प्लस हैज प्लस ही शी इट सिंगुलर नाउन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क. और ऐसे ही बनेगा इसका QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्मूला. QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्मूला, इसमें QW के साथ QW प्लस हैव नॉट ऑब्लिक हैज नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क. ऐसा बनेगा. और इसका लॉन्ग फॉर्म देखें तो QW प्लस हैव नॉट प्लस आई व्यू द प्लूरल नाउन आई वी यू दे प्लूरल नाउन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क. सिमिलरली QW प्लस हैज नॉट प्लस ही शी इट सिंगुलर नाउन ही शी इट सिंगुलर नाउन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क. ये बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सारे फॉर्मूलेज. अब हम आते कुछ वर्ब्स पे. जब हम कुछ वर्ब्स सीख लेंगे तो मैं आई होप कि मैं आपको इस लेक्चर में सेंटेंसेस बनवा पाऊँ. अदरवाइज मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी और उसमें मैं आपको सेंटेंसेस बना के बताऊंगी इन फॉर्मूलेज से रिलेटेड. सो अभी मैं आपको कुछ वर्ब्स लिखवा देती हूँ. जो हम आगे जाके सेंटेंसेस में अप्लाई करेंगे ताकि आपको वर्ब की फॉर्म्स पता चल जाए. फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और ING फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म सपोज हमने ले लिया जाना मीन्स गो. सेकंड फॉर्म होती है वेंट. थर्ड फॉर्म गॉन. फोर्थ फॉर्म गोइंग. फोर्थ फॉर्म आई मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING गोइंग. आना कम. सेकंड फॉर्म केम. थर्ड फॉर्म कम.
एंड आईएनजी फॉर्म कमिंग। जो वर्ब्स जिनके एंड में कम, जैसे कम है, में एंड में ई है, सो वो वाली वर्ब्स, कोई सी भी अगर ऐसी वर्ब्स आएंगे इनके एंड में ई होगा तो हम ई को हटाएंगे और आईएनजी लगाएंगे, है ना। ई हटेगा, आईएनजी लगेगा, ई को रिप्लेस करेंगे आईएनजी से। और वर्ब्स का हम यूज़ करेंगे, अभी मैं आपको थोड़ी वर्ब्स लिखवा देती हूँ जिनका हम सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। जाना, आना, खाना, खाना खाना, खाना खाना, तो उसको बोलेंगे हम ईट, एट, ईटन, आईएनजी फॉर्म होगी ईटिंग। मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, खाना ऑब्लिक पीना, इसके लिए हम एक सेम वर्ब यूज़ करते हैं जो कि आपने अब तक यूज़ नहीं की होगी, तो ये डिफरेंट हो जाएगी, इसे आप रिमेंबर रखिएगा। हैव, खाने ऑब्लिक पीने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं हैव, हैड, हैड, हैविंग। पीने के लिए हम एक और वर्ब यूज़ कर सकते हैं, ये जो वर्ब है खाना और पीना, ये जो खाने वाली वर्ब है ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ये सिर्फ खाने के लिए यूज़ होगी, खाना खाने के लिए। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग, ये सिर्फ पानी पीने के लिए यूज़ होगी, ठीक है। और एक वर्ब ऐसी होती है जो हम खाना खाने के लिए और पानी पीने के लिए, दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो होती है हैव, हैड, हैड, हैविंग। तो आप इसे एक ही मत समझ लीजिएगा, पीना, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक एंड ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग, ओके। और भी वर्ब्स हैं, सोना, सोने वाला सोना, सोना, स्लिप, ईडी लग जाएगा, स्लिप्ड, स्लिप्ड, स्लीपिंग, उठना, ये उठना है जो हम सोकर उठते हैं ना, सोकर उठना, सोकर उठना। गेट अप, गॉट अप, गॉट अप, गेटिंग अप, गेटिंग अप। इसके लिए हम वेकअप भी यूज कर सकते हैं, बट ये आप यूज कीजिएगा, ये थोड़ा डिफरेंट लगेगा। और वर्ब्स जैसे हम यूज कर सकते हैं नहाना, टेक बाथ, टुक बाथ, टेकन बाथ, टेकिंग बाथ। और हम कुछ वर्ब्स यूज करेंगे, लेना, टेक, टुक, टेकन, टेकिंग। देना, गिव, गैव, गिवन, गिविंग। ये कुछ वर्ब्स थी जो हम हमारे सेंटेंसेस में यूज करेंगे, तो ये वर्ब्स आपको याद करनी है। आज के लेक्चर में इतना ही। मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में ये जो वर्ब्स मैंने लिखवाई है, इन सारी वर्ब्स का यूज करके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ सेंटेंसेस बताऊंगी, उसके थ्रू आप उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और आप भी इन वर्ब्स का यूज कीजिएगा। Thank you for watching this video. Please like,
share and subscribe.